जादुई हथौड़े की कहानी। मनसा गांव में एक लोहार रामगोपाल रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने कहा, अपने खाने का डिब्बा पैक कर ले, मैं देरी से आऊँगा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने कहा, मुझे आज आने से देरी हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँ। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में एक भयानक जंगल भी आता है। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही रामगोपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही रामगोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामगोपाल ने उन साधु से पूछा, आप कैसे हैं? आप ठीक तो हैं? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उस साधु को रामगोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामगोपाल बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ। बाबा से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डिब्बा उन साधु बाबा को दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। ये शांत पुरुष सुन रहे थे। रामगोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, मैं वही बाजार से कुछ खा लूँगा। ये सुनकर साधु जी बड़े खुश हुए। साधु ने खाना खाने के पश्चात एक हथौड़ा निकालकर रामगोपाल से कहता है कि ये हथौड़ा आप रखे, इस हथौड़े का क्या करूँगा? ये रामगोपाल ने कहा। साधु ने कहा, इसका इस्तेमाल अच्छे कर्मों के लिए करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वे बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। रामगोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार के काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में वह लोहे का बर्तन बन गया। इस रामगोपाल समझ गया कि सही में ये जादुई हथौड़ा है। वह जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बना देता। जादुई हथौड़े के बारे में वह जानकर वह बड़ा खुश हुआ। इसी तरह रोज रामगोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता। कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव और शहर में बेच भी देता था। इस प्रकार रामगोपाल की जिंदगी ही बदल गई। और एक दिन गांव का मुखिया रामगोपाल के घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से इस गांव और शहर के बीच में जो पहाड़ी आती है उसे काट कर रोड बना सकते हो? इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। ये बात सुनकर मुखिया की सुनकर उसे जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ देता है। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी भी देते हैं। पहाड़ तोड़ने के बाद लौटते समय लोहार के मन में कुछ विचलन आया। इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। इसी सोच में वह जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ एक साधु वही बैठा हुआ मिलता है। लाहौर ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बताई। साधु ने कहा, किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो, किसी भी कठिन काम को तुम इस हथौड़े के इस प्रकार हमें अच्छे कार्य के लिए ही करे तो वह सफल होगा। इस प्रकार जादुई हथौड़े से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी वस्तु हो या दिमाग, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल भी समझना जरूरी है। हमें अच्छे कार्य में ही अपना मन लगाना चाहिए।